तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जोका अपने क्यूआई का यूज करते हुए स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है और फिर अपने हाथ को हिलाते हुए स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए एक सर्कल को क्रिएट कर लेता है। इसी के साथ अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये टेक्निक स्वॉर्ड मूविंग व्हील है। फिर अचानक ही अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, मैं अभी भी इस टेक्निक को परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा। इस पर यान रंग कहता है, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हो, अपने तो स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। यह सुनकर जोका कहता है, नहीं मैंने अभी तक इसी पूरी तरह से यूज नहीं किया, और मैंने जो अभी किया उसे तो सिर्फ बच्चों का खेल कहते हैं। वैसे भी हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम अपने स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहा था और उसने अपनी स्वॉर्ड में अपने क्यूआई एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से यूज किया था, लेकिन मैं अभी भी अपनी क्यूआई एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में यूज नहीं कर पा रहा। ऐसा बोलते हुए वे फिर से अपनी स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को यूज करने लगता है। इस पर यान रंग कहता है, लेकिन मेरी नजर से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, और पहली बार में ही इतना अच्छा कंट्रोल, ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी सीन कट होकर हमें कहानी सुनाने वाला कहता है, जब एक तरफ जोका अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ नामगुन क्लैंग संगजो मर्चेंट यूनियन को गार्ड करते हुए 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। तभी चिप रुकते हुए यंग मास्टर से कहता है, हम अभी क्रिम्सन वाइल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड टेरिटरी से गुजरने में कामयाब रहे और यहाँ से गुजरने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। फिर दूसरा आदमी कहता है, यह भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैंडिट्स है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, और ये सब कुछ तो नामगुन क्लैन के यंग मास्टर के कारण ही हो पाया है। इस पर चीफ भी खुश होते हुए कहते हैं, हाँ जैसे कि मैंने नामगुन क्लैन से उम्मीद की थी, वो तो सचमुच इस मार्शल दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट क्लैन है। यह सुनकर भी यंग मास्टर कहता है, अरे आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, मैंने सुना है कि 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडिट क्रिम्सन वाइल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडिट से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस जगह से बिना किसी प्रॉब्लम से आज बाहर निकल पाएंगे? और फिर यंग मास्टर की तरफ देखकर कहता है, आपको क्या लगता है? इस पर यंग मास्टर कहता है, वेल मैं इतना तो श्योर नहीं हूँ, और मैं उन्हें जरूर ही रोक सकता हूँ। इसी के साथ अपने मन में कहता है, खैर मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग वायरोंग मिनोर की आज जो कुछ भी हालत है उसके पीछे वो 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 बैंडिट्स है, और उनमें एक यंग लड़का है जो स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और ये सब बातें वो अपने मन में सोच ही रहा था, तभी उनके सामने अचानक ही जोका की स्वॉर्ड आ जाती है और फिर उनके साइड में से बड़ी तेजी से चली जाती है। फिर ये सब कुछ देखकर उनके घोड़े काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ चीफ का घोड़ा भी उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और चीफ को गिराकर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त यंग मास्टर आकर चीफ को गिरने से बचा लेते हैं और चीफ से कहता है, क्या आप ठीक हो चीफ? इस पर चीफ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तो सिर्फ अपना गार्ड डाउन किया था, पर लेकिन वो चीज क्या थी जो हमारे सामने से गुजरी थी? तभी जोका चिल्लाते हुए कहता है, वहां पर जितने भी लोग हैं वे सभी लोग बचकर रहना, क्योंकि मैंने अपने क्यूआई पर से कंट्रोल खो दिया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जोका की स्वॉर्ड बड़ी तेजी से यंग मास्टर और चीफ की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। यंग मास्टर भी जोका की स्वॉर्ड को देखकर हैरान होते हुए चीफ से कहते हैं, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड यंग मास्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंचती है, तभी जोका फिर से अपने क्यूआई से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है। इसी के साथ यंग मास्टर स्वॉर्ड को देखकर कहते हैं, ये तो वायरोंग मिनोर की स्वॉर्ड है। फिर उस स्वॉर्ड को झटकते हुए कहता है, लेकिन ये स्वॉर्ड इस लड़के के पास कैसे आ सकती है? तभी जोका वहां पर आकर अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाता है। इसी के साथ हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, ये तो स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक है, लेकिन ये लड़का इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकता है? इसी के साथ जोका नीचे आते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई थी। तभी चीफ जोका को देखकर कहता है, ये तो 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 बैंडिट्स में से एक है। यह सुनकर यंग मास्टर चीफ से कहता है, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, और जोका को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ आने से पहले कहा गया था कि 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के यंग बैंडिट से बचकर रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, तो मुझे लगता है कि ये लड़का वही हो सकता है। इस पर हमें जोका को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर को देखकर अपने मन में कहता है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। तभी यंग मास्टर जोका को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं नामगुन क्लैन का सक्सेसर हूँ और मेरा नाम नामगुन च्यून है। यह सुनकर सिक्स्थ ब्रदर हैरान होते हुए कहता है, क्या नामगुन क्लैन का सक्सेसर? तो ये जरूर ही स्वॉर्ड किंग का बेटा होगा। यह सुनकर यान रंग कहता है, नामगुन क्लैन वन ऑफ द बेस्ट क्लैन है मार्शल दुनिया का। इस पर जोका अपने मन में कहता है, क्या नामगुन क्लैन? और अपनी पिछली मेमोरीज को याद करने लगता है जहाँ पर वो नामगुन प्रिंसेस से पहली बार मिला था। इसी के साथ जोका अपना पूरा नाम नहीं बताता बल्कि सिर्फ सरनेम ही बताता है।
है। इस पर यंग मास्टर कहता है मेरा आज यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है मुझे तुमको सबक सिखाना है, तो क्या तुम मेरे डुअल को एक्सेप्ट करते हो। इस पर जोका कहता है अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसके साथ यानरांग भी कहता है लेकिन नामगुन क्लैन का यंग मास्टर हमारे साथ फाइट क्यों करना चाहता है, या ऐसा हो सकता है क्या वायरंग मिनर और नामगुन क्लैन के बीच कोई कनेक्शन है। इसी के साथ वो पीछे वाला आदमी भी कहता है कि यंग मास्टर अचानक ही डुअल ठीक रहेगा। इस पर यंग मास्टर कहता है क्योंकि उन लोगों ने ही हमारे ऊपर पहला अटैक किया था, इसीलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता। और जोका से कहता है तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझता हूँ, और तुरंत ही जोका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने ग्रेट वाइन नामक अटैक का यूज करते हुए जोका के ऊपर एक स्लैश को लगा देता है। इसके साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो उसके अटैक से बचते हुए कहता है जैसे कि नामगुन क्लैन से उम्मीद की थी, उनकी स्वॉर्ड टेक्निक तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर नीचे आकर कहता है ये कोई ऐसा वैसा ओपोनेंट नहीं है जिससे सिर्फ मैं बच सकता हूँ, और अपने 9 हेवन आर्ट थर्ड फॉर्म ड्रैगन ऑफ द क्लाउड का यूज करते हुए यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यंग मास्टर भी तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपने मन में कहता है ये तो वायरामिनर के आर्ट को यूज कर रहा है और इसके पास वायरामिनर की स्वॉर्ड भी है। फिर जोका से कहता है तुम्हारा वायरामिनर के साथ क्या रिलेशनशिप है। यह सुनकर जोका कहता है क्या रिलेशनशिप, और हंसते हुए कहता है मेरा नाम योन जोका है और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे मैं बदल नहीं सकता। इस पर यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है क्या ये योन जोका, क्या तुम सचमुच अंकल योन के यंगेस्ट सन हो। यह सुनकर जोका कहता है हाँ लेकिन अलर्ट रहो हम अभी भी लड़ रहे हैं। तभी यंग मास्टर कहता है लेकिन तुम तो उस वक्त सिर्फ छोटे से बच्चे थे जिसने मेरी बहन का हाथ पकड़ा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने सचमुच अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्रो अप किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पर एक बैंडिट की तरह क्यों जी रहे हो। इस पर जोका कहता है ये बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, इसलिए चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो चलो इस डुअल को यहीं पर ही रोक देते हैं। इस पर यंग मास्टर कहता है हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और ये देखने पर कि तुम कितना ज्यादा टैलेंटेड हो गए हो मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी मार्शल आर्ट विल मुझे रुकने से मना कर रही है। इस पर जोका भी कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है मैं भी आपके साथ फाइट जरूर करूंगा। इसी के साथ यंग मास्टर जोका को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे अभी भी पता है कि तुम मेरी बहन के साथ अटैच हो। इस पर जोका बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हो, और अटैक करते हुए कहता है मैं आपके ऊपर जरा भी इजी नहीं चाहूंगा। इसी के साथ हमें सिक्स्थ लीडर को दिखाया जाता है जो यानराम से कहता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस पर यानराम कहता है देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तभी चीफ कहता है क्या वे दोनों फिर से टोल फीस पर लड़ाई कर रहे हैं। इस पर वो साइड वाला आदमी कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। इसी के साथ हमें जोका और यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी यंग मास्टर जोका से लड़ते हुए कहता है तो चलो मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। इसी के साथ कहानी सुनाने वाला कहता है एक डुअल जो बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था, और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बिल्कुल ही बराबरी के साथ लड़ रहे हैं। वैसे भी हमें पता है कि जोका काउंटलेस लड़ाई लड़ चुका है और वो उन सभी लड़ाई में बहुत ही आसानी से जीत भी चुका है, लेकिन इस बार उसका अपोनेंट नामगुन क्लैन का नामगुन चून है जो नामगुन स्वॉर्ड किंग का बेटा है। तभी यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड टेक्निक जिसका नाम बाउंडलेस हेवन टेक्निक है उसका यूज जोका के ऊपर कर देते हैं। जोका भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से जोका हवा में उड़ जाता है और अपने मन में कहता है वो तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मुझे अपने स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक का यूज करना होगा, और अपने स्वॉर्ड को अपने क्यूआई से कंट्रोल करते हुए यंग मास्टर की तरफ भेज देता है। यह देखकर वे मर्चेंट यूनियन के लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल टेक्निक है। इसी के साथ यंग मास्टर भी अपने दांत पीसते हुए कहता है अब मैं इस टेक्निक से बच नहीं सकता, और तभी जोका की स्वॉर्ड यंग मास्टर के कंधे को चीरते हुए आगे निकल जाती है और इसी के साथ यंग मास्टर नीचे गिर जाते हैं। यह सब होते हुए देखकर जोका घबराते हुए वहां पर आकर कहता है क्या आप ठीक हो। इसी के साथ हमें ब्लू हेवन स्क्वाड को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को जख्मी करने की। इस पर यानरांग और बाकी के ब्रदर्स भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं अगर तुमको लड़ाई करनी है तो ठीक है आ जाओ। तभी यंग मास्टर अपने लोगों से कहता है मैं ठीक हूँ, अपनी स्वॉर्ड को तुरंत ही अंदर रखो। इस पर ब्लू हेवन स्क्वाड का लीडर कहता है लेकिन तभी यंग मास्टर उसकी बात काटते हुए कहता है ये सिर्फ फ्रेंडली फाइट थी इसलिए अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखो, और जोका की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है जोका तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो गए हो।
यह सुनकर जोका कहता है लेकिन मैंने आपको हर्ट कर दिया। इस पर यंग मास्टर कहता है अरे ये बात को छोड़ो, फाइट में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये सिर्फ हाई लेवल के मास्टर ही इस टेक्निक को सीख सकते हैं। इस पर जोका कहता है लेकिन ये टेक्निक इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, और अपने मन में कहता है वो तो सिर्फ मुझे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी यंग मास्टर कहता है खैर अब जब ये फाइट खत्म हो ही गई है तो क्या हम बात कर सकते हैं। इस पर जोका यंग मास्टर को ग्रेट करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर नीचे गिर जाता है। जोका भी उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर ब्रदर क्या आप ठीक है, और चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से कोई फिजिशियन को यहाँ पर बुलाओ। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है और इसी के साथ जोका और नमगुन क्लैन का यंग मास्टर फिर से मिल गए। तभी यंग मास्टर जोका से कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इस पर जोका कहता है आखिरकार तुम मेरे ब्रदर हो तो मैं कैसे चिंता ना करूँ। और यह सुनकर ब्लू हेवन स्क्वाड का आदमी हैरान होते हुए कहता है क्या ब्रदर, और क्या ये यंग मास्टर का ब्रदर है। इस पर सिक्स्थ ब्रदर भी कहता है आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर यान रंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें टोल फीस के पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है और इसी तरह यॉन जोका और नमगुन क्लैन के यंग मास्टर को पंगजो मर्चेंट यूनियन ने शुक्रिया कहा उनको यहाँ से सेफली वापस जाने देने के लिए। और नमगुन क्लैन के यंग मास्टर ने ये फैसला किया कि वो कुछ दिनों तक 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहेगा, जब तक उसकी इंजरी ठीक नहीं हो जाती तब तक। फिर रात में जोका ने वो सब कुछ बता दिया यंग मास्टर को जो उसके साथ वायरंग मिनर में हुआ था। इस पर यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है क्या आंटी बेक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। जोका कहता है खैर उस बात को छोड़ो वो मेरा पास्ट था। फिर यंग मास्टर यान रंग की तरफ देखकर कहता है लेकिन ये आदमी कौन है। इस पर यान रंग कहता है मेरा नाम यान रंग शिम है और मैंने अपनी सारी जिंदगी यंग मास्टर जोका को सर्व कर दी है। इस पर जोका यंग मास्टर से कहता है ये सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, अच्छा होगा कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। यह सुनकर यंग मास्टर कहता है अच्छा तो ऐसा है, और सीरियस होते हुए कहता है खैर तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि मेरी सिस्टर पास्ट में ऐसा बर्ताव क्यों करती थी। इस पर जोका कहता है क्या उसके साथ कुछ हुआ है। फिर यंग मास्टर कहता है जब वो तुमसे पहली बार मिली थी तब से उसने वायरंग मेनोर के साथ जितने भी रिलेशनशिप थे वो सारे तोड़ दिए, और इस बात से हम भी काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे। और जबकि अब मुझे तुम्हारी स्टोरी पता चल गई है तो मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि उसने ऐसा क्यों किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे साथ वे लोग कैसा बर्ताव करते हैं। इस पर जोका अपने मन में कहता है क्या उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। तभी यंग मास्टर कहता है सचमुच लाइफ बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, वायरंग मेनोर ने तुमको बहुत ज्यादा समय तक परेशान किया, और ये सब कुछ उन्होंने जरूर इसलिए किया होगा क्योंकि उनको पता था कि तुम आगे जाकर अंकल योन के अगले सक्सेसर बनोगे। वैसे भी जिसे इनहेरिट में मार्शल आर्ट मिली है उसे ही हाउस होल्ड का अगला सक्सेसर होना चाहिए, और तुमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। लेकिन मैं ये जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इतने यंग एज में इस मुकाम तक कैसे पहुंच गए। यह सुनकर यान रंग तो जोका की तरफ ही देखने लगता है। फिर जोका स्माइल करते हुए कहता है खैर मुझे स्टोरेज रूम में अपनी फैमिली मार्शल आर्ट की बुक मिली थी, और उस बुक को पढ़कर मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया। यह सुनकर यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है क्या सिर्फ बुक पढ़कर तुम इस मुकाम तक पहुंच गए, वो भी विदाउट मास्टर के। जोका तुम तो सचमुच एक जीनियस हो। इस पर जोका कहता है लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये कुछ ग्रेट अचीवमेंट है। फिर जोका की बात सुनकर यंग मास्टर कहता है तुम्हें अपने टैलेंट को हाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम इस जगह कब तक रुकने वाले हो। यह सुनकर जोका थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर यंग मास्टर कहता है क्या तुम्हें पता है कि जियांगू अब बहुत ही बड़े खतरे में है, क्योंकि योमेंग कल्ट फिर से अपेयर हो गया है, और इसलिए सभी लोग जियांगू में गैदर होकर योमेंग कल्ट के लोगों का सामना करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए और योमेंग कल्ट के लोगों का सामना करना चाहिए। इस पर जोका अपने मन में कहता है क्या इस जगह को छोड़ना, क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगा। फिर सीन कटोकर हमें 5 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें यंग मास्टर को भी दिखाया जाता है जो अब यहाँ से जाने वाला था। फिर यंग मास्टर जोका से कहता है अपना ध्यान रखना, और अगर तुमको ये जगह छोड़नी है तो जरूर ही मेरे पास आना, क्योंकि मैं और मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर जोका भी रोते हुए कहता है अपना ख्याल रखना ब्रदर। फिर से सीन कटोकर हमें एक वीक के बाद का दिखाया जाता है। जोका अभी भी यंग मास्टर के बातों के बारे में ही सोच रहा था। अभी यान रंग वहाँ पर आकर जोका से कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जोका कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर मेडिटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर यान रंग कहता है तो इसके बजाय आप अपने स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक की
प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। इस पर जोका कहता है नहीं, मैं फिर से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाऊंगा। फिर यानरांग कहता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक मास्टर की जरूरत है। इस पर जोका कहता है क्या तुम सेचुंजी के बारे में बात कर रहे हो। फिर यानरांग कहता है हाँ, और हम रास्ते में लुयांग में भी रुक सकते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, और वापस आते समय हम संगजो मर्चेंट यूनियन में भी रुक सकते हैं और वहां पर आपका कोई इंतजार भी तो कर रहा है। इस पर जोका कहता है क्या मेरा इंतजार, लेकिन उसे ये भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। वैसे भी उसे ये भी पता नहीं होगा कि मैं मर चुका हूँ या फिर जिंदा हूँ। फिर खड़े होते हुए कहता है क्या हम सिर्फ ऐसे ही इस माउंटेन को छोड़ सकते हैं, और अपने मन में कहता है अगर मैं ये माउंटेन छोड़कर कुछ सीख लेता हूँ तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। और अपने लोगों की तरफ देखकर कहता है प्लस मुझे वापस आने के लिए एक होम भी तो चाहिए। और नामगुन प्रिंसेस को याद करते हुए कहता है वैसे भी वहां पर कोई व्यक्ति है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। इसके साथ यानरान से कहता है खैर मेरे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हारी खातिर इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर यानरान कहता है तो ठीक है, हम कब निकलने वाले हैं। फिर सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। जोका अपनी बैग पैक करते हुए यानरान से कहता है ओल्ड मैन क्या तुम कुछ भूल तो नहीं गए। इस पर यानरान कहता है नहीं, मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। फिर जोका अपने सभी लोगों से कहता है हम जल्द ही वापस आएंगे, तो तब तक अपना ध्यान रखना। इस पर सभी लोग रोते हुए कहते हैं जोका तुम्हें वापस आना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना। फिर सिक्थ ब्रदर भी कहता है जोका और यानरांग अपना ध्यान रखना। तभी यानरांग जोका से कहता है तो फिर हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। इस पर जोका कहता है ये पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया है, हम सबसे पहले वुलांग माउंटेन में जाएंगे जहाँ पर मास्टर से चुंजे है। और अपने मन में कहता है फिर उसके बाद मैं लुयांग जाऊंगा नामगुन प्रिंसेस को देखने के लिए। फिर सीन कट होकर हमें लुयांग का दिखाया जाता है और नामगुन प्रिंसेस को भी, जो टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रही थी। तभी वहां पर दो लोग आकर कहते हैं तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और क्या हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। यह सुनकर नामगुन प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़े होने लग जाती है। यह देखकर वे दोनों घबराते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने स्वॉर्ड निकालने की। लेकिन तभी नामगुन प्रिंसेस उन दोनों के ऊपर एक स्लैश लगाकर अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख देती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वे दो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी एक आदमी कहता है मुझे पता था कि आप जरूर यहीं पर ही होगी, और प्रिंसेस से कहता है अब से ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लीडर मिलना चाहते हैं। इस पर प्रिंसेस कहती है क्या ये योमेंग कल्ट के बारे में है। यह सुनकर वे दोनों हैरान होते हुए कहते हैं लेकिन प्रिंसेस आपको इसके बारे में कैसे पता। इस पर प्रिंसेस कहती है अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो मुझे पता था कि वो जरूर ही मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अभी सीन कट होकर हमें वायरंगमिनोर को दिखाया जाता है जहाँ पर मुबेक की मैरिज सेरेमनी चल रही थी। तभी एक आदमी कहता है वायरंगमिनोर के एल्डेस्ट सन यान मुबेक और यांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यांग युवा, इन दोनों की आज शादी होने वाली है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है और इसी तरह वायरंगमिनोर ने अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यंग फैमिली से रिलेशनशिप बनाया। तभी मिसबेक युवा और मोबेक से कहती है आज से तुम दोनों वायरंगमिनोर के फ्यूचर हो, और युवा तुम्हें अपनी फैमिली की ग्लोरी बढ़ाने के लिए मोबेक की मदद करनी होगी। इस पर युवा कहती है ठीक है मदर, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और यही है यांग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर जिसका नाम यांग युवा है। इसके साथ हमें मुबेक को दिखाया जाता है जो ब्लश कर रहा था। यह देखकर सियोन बेक सेल्जो से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ब्लश कर रहे हैं। इस पर सेल्जो भी हंसने लग जाती है। तभी मिस बेक सेल्जो को आवाज लगा देती है। यह सुनकर सेल्जो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर मिस बेक कहती है तुम्हें अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए और तुम भी अच्छे से बर्ताव करना ताकि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ सकें, और खासकर उन लुयांग के 5 हीरोज से दूर रहना। यह सुनकर सेल्जो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। इसी के साथ मिसबेक कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारी शादी के लिए जिन पियोंग मर्चेंट यूनियन में किसी को भेज दूंगी, और तुम्हें जिन पियोंग मर्चेंट यूनियन के यंग मास्टर से शादी करनी होगी। तभी लीडर यांग कहते हैं मैम क्या मैं आपके लिए एक बैग भर दूं। इस पर मिसबेक कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इसी के साथ हमें सेल्जो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सियोन बेक से कहती है अगर बड़े भाई की सेरेमनी नहीं होती तो मैं यहाँ से कब का चली जाती। इस पर सियोन बेक कहता है सेल्जो मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है 20 साल पहले हमारे फादर और नामगुन क्लैन के हेड ने लूनार फेरी यानी कि मूनलाइट डेमन को रोका था, और तब से हमारे फादर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। फिर उसके बाद हमारी यूनिक मार्शल आर्ट टेक्निक के कारण हम धीरे धीरे कमजोर होते गए। फिर हमारी माँ और बड़े भाई ने मिलकर हमारी फैमिली को फिर से रीबिल्ड किया, तो हमें हमेशा उन दोनों का थैंकफुल होना चाहिए। इस पर सेल्जो कहती है मैं माँ के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन बड़े भाई ने जरूर ही बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी और वो छोटी
छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने के लिए नामगुल क्लैन में गए थे। यह सुनकर सेवन बेक कहता है, मुझे पता है कि माँ बहुत ही ज्यादा कठोर है, लेकिन उन्होंने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। फिर अचानक ही सेल्जो को पीटते हुए कहता है, तो फिर और भी ज्यादा परेशानी पैदा मत करो और जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। इस पर सेल्जो रोते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग बिल्कुल ही एक जैसे हो। फिर सेवन बेक अपने मन में कहता है, भाई ने हमें यंग फैमिली से सक्सेसफुली जोड़ दिया है और अब बचा है तो सिर्फ माउंटेन पर हमारी एंट्री पर बैन, और इसको भी हम जल्द ही जनपियोंग मर्चेंट यूनियन के साथ रिलेशनशिप में आकर जल्दी से सुलझा देंगे। और ऊपर देखते हुए कहता है, क्या फादर आप देख रहे हो कि हम हमारी फैमिली को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। तभी मिस बेक अपने जाम को उठाते हुए सभी लोगों से कहती है, आज जश्न का दिन है और मेरे बेटे और उसकी वाइफ को आप सभी लोग मिलकर आज ब्लेसिंग दो, ताकि वे दोनों अपनी आगे की जिंदगी बेहतर ढंग से जी सके। इसी के साथ हमें मुबेक और युवा को दिखाया जाता है, वे दोनों काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। इसी के साथ यॉन मुडो मिस बेक से कहता है, आपके हस्बैंड ने जो गैप छोड़ा था आज उसे आपने पूरा कर दिया और आज से हर चीजें अच्छी होगी, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इस पर मिस बेक अपने हस्बैंड को याद करते हुए अपने मन में कहती है, वैसे भी यॉन मुरियोंग की कौन परवाह करता है जो बीमार होकर मर गया, और आज मैंने वायरंग मिनर के गंदे अंधेरे को पीछे छोड़ ही दिया। और यह बोलते बोलते हंसने लग जाती है। फिर यह देखकर सेल्जो गुस्सा होते हुए वहां से जाने लग जाती है। तभी सियोन बेक उसे रोकते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। इस पर सेल्जो कहती है, वैसे भी ये वेडिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं अब क्वार्टर जा रही हूँ। फिर सियोन बेक कहता है, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती। इस पर सेल्जो कहती है, तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। और जाते हुए अपने मन में कहती है, वे लोग मेरी शादी कर कर मुझे घर पर ही पेटाना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी करने से पहले इस मार्शल दुनिया में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। और अपने पास्ट को याद करते हुए कहती है, वैसे भी मेरे अंदर भी मेरे फादर का ब्लड है, लेकिन इसलिए कि मैं एक बेटी थी मुझे कभी भी लड़ने का मौका नहीं मिला, तो डेफिनेटली मैं जनपियोंग मर्चेंट यूनियन की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। इसलिए मुझे यहाँ से भागकर जल्दी से जल्द लुयांग के 5 हीरोज में शामिल होना ही होगा, ताकि मैं इस मार्शल दुनिया में अपना नाम भी बना सकूं। इसी के साथ हमें एक वुमन को दिखाया जाता है जो ऊपर बैठकर सेल्जो को ही देखे जा रही थी। फिर वो वुमन हंसते हुए सेल्जो से कहती है, ए लड़की तुम कहाँ पर जा रही हो। यह सुनकर सेल्जो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ऊपर देखने लग जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये मूनलाइट डीमन होती है जो सेल्जो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, सेरेमनी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो फिर तुम कहाँ पर जा रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उस इम्पैक्ट को देखकर मुबेक और मिसबेक कहती है, आखिर वहां पर क्या चल रहा है। इसी के साथ हमें मूनलाइट डीमन को दिखाया जाता है जो अपने अटैक को रेडी करते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर उसे देखकर मिसबेक चिल्लाते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वायरंग मिनर्स के ऊपर अटैक करने की, और इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। इस पर मूनलाइट डीमन हंसते हुए कहती है, ये कैसा मजाक है, और अपनी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक लगाते हुए कहती है, मेरा रिवेंज तो अभी शुरू हुआ है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके एक ही अटैक की वजह से वो सेरेमनी हॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एक आदमी कहता है, जल्दी से गेस्ट को बाहर निकालो और उन्हें प्रोटेक्ट करो। तभी मूनलाइट डीमन मिसबेक के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, लगता है कि तुम्हें मरना है। लेकिन तभी वहां पर सियोन बेक आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मूनलाइट डीमन थोड़ी सी फोर्स लगाकर सियोन बेक को पीछे खिसका देती है। इसी के साथ सियोन बेक पीछे जाकर कहता है, तुम कौन हो और तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर मूनलाइट डीमन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, क्या वायरंग मिनर का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन मरने के बाद तुम सब लोग मुझे भूल चुके हो। इस पर सियोन बेक अपने मन में कहता है, वायरंग मिनर का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन तो मेरे फादर थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये औरत मूनलाइट डीमन। तभी मूनलाइट डीमन उसके करीब आकर उसके एक हाथ को काट देती है और सियोन बेक से कहती है, तुम तो मेरे छोटे से अटैक से भी बच नहीं सकते, और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, लगता है कि तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे फादर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ऐसा बोलते हुए वो सेल्जू की तरफ देखने लग जाती है। तभी मिसबेक अपने लोगों से कहती है, जल्दी से ऑर्थोडॉक्स अलायंस से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि यहाँ पर जल्द से जल्द ब्लू हेवन स्क्वाड को भेज दे। और अपने मन में कहती है, लेकिन ये यहाँ पर अचानक ही कैसे आ सकती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वायरंग मिनर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी सेल्जो खड़े होते हुए कहती है, तुमने तो हमारे फादर से अपनी जान की भीख मांगी थी और तुम आज हम पर ही
अटैक करने के लिए आ गई हो। यह सुनकर मुन्ना डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने क्यूआ एनर्जी का यूज करते हुए सेल्जो को अपनी तरफ खींचकर उसे गले से पकड़ लेती है और उससे कहती है, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर के पास जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, तो मैं तुम्हें वहां पर तुरंत ही भेज सकती हूँ। इसी के साथ हमें सेल्जो को दिखाया जाता है, उसकी आईज पूरी तरह से ब्लिंक हो जाती है। तभी मुबेक वहां पर आ जाता है। फिर मुबेक को देखकर मिसबेक चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से सेल्जो की मदद करो। फिर मुबेक की एनर्जी को सेंस करते हुए मुन्ना डीमन अपने मन में कहती है, ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, तो लगता है कि सबसे पहले मुझे इससे ही निपटना होगा। लेकिन तभी मुबेक उसके ऊपर अटैक करते हुए सेल्जो को उसके हाथ से छुड़ा लेता है। यह देखकर मुन्ना डीमन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि वहां पर सिर्फ कमजोर लोग होंगे, लेकिन किसी ने सोचा था कि वहां पर एक शेर का बच्चा भी मिलेगा, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक वायरंग मैनर का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन अपनी कब्र से उठकर वापस नहीं आ जाता, तब तक मुझे इस मार्शल दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। और मुबेक की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाती है और हमें मुबेक को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था।